हेलो फ्रेंड्स, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो बिहार की महिलाओं को जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार है वह अब आ गया है, यानी कि बिहार महिला रोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। अब आप सोचिएगा कि सभी महिला को ऐसा क्यों बेसब्री से इंतजार है। तो देखिए, इसका एक प्रमाण हम दिखाते हैं। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुरू किया गया था उसके पहले ही दिन 20 लाख महिलाओं ने इसके लिए आवेदन किया है। तो आप सोच सकते हैं ये महिला रोजगार योजना पॉपुलैरिटी बिहार में कितना ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसका शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए 10 तारीख से यानी कल से ऑनलाइन आवेदन भी प्रक्रिया शुरू हो गया है। हम पहले बता देते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है, केवल शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू किया है। लेकिन यह सरकार की गलती है, क्योंकि शहरी ग्रामीण क्षेत्र में हम काफ़ी सारे ऐसे देखे हैं कि घूस लेने का काम ज़्यादा किया जाता है, और वहीं ऑनलाइन मोड में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप खुद से भी अपने आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो शहरी क्षेत्र के लिए सही है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी सरकार को ऑनलाइन ही मोड में करना चाहिए था। बाकी ऐसा नहीं है, केवल शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए ऑनलाइन मोड में रखा गया है। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बिहार महिला रोजगार योजना शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रोसेस, आवेदन करने से लेकर के प्रिंट तक करने का पूरा प्रोसेस हम बताएंगे। आपको 10,000 रुपये इसके तहत मिलने वाला है, जैसे कि हमने पिछले काफ़ी वीडियोज़ में बताया गया है। महिला रोजगार योजना से जुड़े कोई भी आपको जानकारी पाना होगा तो हमने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है महिला रोजगार योजना करके, उसमें सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हमने थंबनेल पे ऐसा क्यों लिखा है कि 7 दिनों में पैसे आपके खाते में, क्योंकि सरकार ऐसा कहा है कि आपका 10 तारीख से आवेदन शुरू होगा और 15 तारीख से आप लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप लोग अप्लाई करिएगा उसके 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक उसके अंदर में पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। तो अभी जो सरकार कह रहा है वह करेगा, ऐसा सरकार की मजबूरी है। तो चलिए हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं बिना समय हुए। सबसे पहले इसका जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग उस पर क्लिक करिएगा। बाकी आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप लोग नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिएगा तो इस प्रकार के आपके सामने इंटरफेस खुल करके आएगा, जिसमें आप लोग से पूछा जाएगा कि क्या आप स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं या नहीं। तो स्वयं सहायता समूह यानी आप समूह में जुड़ी होंगी, तो उसके लिए पूछा जा रहा है। आप यदि आप हाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिख के आएगा कि अगर आप शहरी स्वयं सहायता समूह यानी समूह की सदस्य हैं तो आपको यह फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप जुड़ी हैं तो यह फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। आप अपने क्षेत्र स्तरीय संगठन ALO या CRP से संपर्क करें, और ALO और CRP के द्वारा आपको स्वयं सहायता समूह की बैठक में बुलाई जाएगी, और आपके समूह से जुड़े सभी सदस्य का आवेदन सामयिक रूप से प्राप्त किया जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यदि आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होंगी तो आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी समूह से जुड़ी हैं उनकी जो हेड होती हैं, CM दीदी जिनको कहते हैं, उनसे संपर्क करिएगा। वह एक दिन तारीख बताएंगे आपको कि इस तारीख को सब कोई का मीटिंग होगा। उस मीटिंग में आप लोग को भाग लेना होगा। उस मीटिंग में आपको एक प्रॉपर फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करना होगा। और इसके अलावा एक और सांकेतिक फॉर्म मिलेगा। सांकेतिक फॉर्म का मतलब कि उसी फॉर्म में सारे ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं सभी लोगों का डिटेल भरना होगा। उन फॉर्म को कैसे भरना है इस पर हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, आपको चैनल पे प्लेलिस्ट बना के मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है आपको कि यदि आप ग्रुप महिला में जुड़ी हैं समूह में तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि नहीं जुड़ी हैं तब आगे का प्रोसेस जानिए। तो यदि आप शहर की महिला हैं और जीविका की सदस्य नहीं हैं तो वैसी स्थिति में यहाँ पे आप लोग को जो ऑप्शन ऊपर में मिला गया है कि क्या आप स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, तो इसमें आप लोग को नहीं वाले पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करिएगा तो फिर नीचे में आपको लिखेगा कि मुझे व्यवसाय करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए एवं प्राथमिक रिवेक्स निधि के रूप में 10,000 रुपये राशि प्रदान की जाए। मतलब 10,000 रुपये मिले, और मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरा बचत खाता मेरे आधार से जुड़ा है और बैंक खाता क्रियाशील है। मतलब मेरा आधार से DBT है और बैंक एक्टिव है। मैं यह भी आश्वासन करती हूँ कि मेरे द्वारा योजना की प्राप्त राशि का उपयोग जीविकोपार्जन गतिविधियों में किया जाएगा, यानी कि कोई बिजनेस खोलने में किया जाएगा। मैं इस योजना का लाभ करने हेतु आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने के लिए सहमति देती हूँ। तो यहाँ आपके लिए से डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है। इस पर चेकबॉक्स पे क्लिक करिएगा तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा अपना आधार नंबर फिल करने का, इंटर योर आधार नंबर। उसके बाद अपने आधार हिसाब से नाम डाल दीजिएगा। अपने पिता या हस्बैंड का नाम डालेंगे। उसके बाद पिता या हस्बैंड के बाद फिर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, और उसके बाद सेंड OTP पे आप लोग को क्लिक करना है।
सेंड OTP पे क्लिक करिएगा तो फिर उसके बाद OTP डाल के सबमिट OTP पे क्लिक करिएगा तो इस प्रकार का आपके सामने खुल करके इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर में लिखा होगा महिला रोजगार योजना शहरी का लाभ हेतु घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग का प्रॉब्लम हो रहा है ना कि OTP ही नहीं आ रहा है, तो वैसी स्थिति में आपको बकाना नहीं है। अभी एक दिन हुआ ही साइट चलना। अब चूँकि बिहार का सरकार का एक बार में जब पहला दिन में 20 लाख लोगों का आवेदन हो सकता है, तो उस स्थिति में साइट काम करना कम काम करता है, इसलिए आप लोगों का बकाना नहीं है। थोड़ा समय के बाद फिर से ट्राई करना है, आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा। ठीक है, तो OTP आएगा, उसका अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है आप लोग को। अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ जिला सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिला सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद फिर यहाँ पे अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना होगा। अपने ज़िला में जो भी ब्लॉक होगा आपको सिलेक्ट करने के बाद फिर ULB आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे एक तरह से ब्लॉक ही का नाम होता है आपका, मल्टीपल कॉर्पोरेशन लिखा रहेगा बस, लेकिन ब्लॉक ही का नाम यहाँ पे आप लोग का रहता है। तो उसको यहाँ पे से आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपके एरिया का होगा बस एक ही होगा, उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपना वार्ड नंबर यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी वार्ड होगा। फिर अपना एज यहाँ पे डालना है, अपना कैटेगरी डालना है, BC EBC जनरल SC ST कोई भी। फिर हाउस नंबर यदि आपको पता है तो डाल सकती है, नहीं तो छोड़ सकती हैं। फिर स्ट्रीट नंबर पता है तो छोड़ दीजिए, नहीं पता है छोड़ दी। फिर मोहल्ला आप लोग को डालना है, ये ज़रूरी है। फिर लैंडमार्क मतलब आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, उस प्रकार से कोई चीज़ नासी के लिए आप डाल सकती हैं। कोई ऐतिहासिक भवन है तो उस प्रकार से आप लोग कुछ लैंडमार्क के रूप में डाल सकती हैं, ताकि आपका घर पहचान हो सके कि इस चीज़ के बगल में है, इस मंदिर के बगल में है। उसके बाद यहाँ से आपको पूछा जाए कि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 16 वर्ष से कम है, तो वैसी स्थिति में यहाँ पे आपको हाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप स्वयं अथवा आपके पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं हैं, तो इसके बाद इसमें भी हाँ करिएगा। फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि आप स्वयं तथा आपके पति सरकारी सेवा नियमित में नहीं हैं, तो हाँ करिएगा। फिर आप स्वयं सहायता समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार हैं एवं समूह के कार्य के इच्छुक हैं, तो हाँ करिएगा। फिर आपके परिवार का कोई और वयस्क महिला इस समूह में नहीं सदस्य हैं, तो हाँ करिएगा, क्योंकि एक परिवार में केवल एक महिला को ही लाभ मिलने वाला है। फिर आप बिहार के निवासी हैं, तो हाँ कर दीजिएगा। फिर आप नीचे आइएगा तो आपका बैंक का डिटेल मांगा जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले बैंक नेम आपको डालना होगा, अपना बैंक का नाम डालना होगा। उसके बाद फिर आपसे बैंक का ब्रांच नेम पूछेगा, यानी शाखा, IFSC कोड पूछा जाएगा और बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। फिर उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ से आप पूछा जाएगा कि आप कौन सा कार्य करने वाली हैं जो पैसा मिलेगा, उस पर आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसमें से सारे 17 तरह के कार्य दिया गया है, जो भी काम करना होगा आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे प्लास्टिक सामग्री, खिलौना का दुकान, ऑटोमोबाइल रिपेयर, मोबाइल बिक्री का, स्टेशनरी का, फोटोकॉपी के दुकान का। इसके अलावा भी नीचे में खाद्य सामग्री के दुकान का, ब्यूटी पार्लर, कपड़ा या फुटवेयर, सिलाई दुकान, बिजली उपकरण। उसके अलावा फिर कृषि कार्य, ई-रिक्शा, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गौपालन। इसके अलावा कोई और होगा तो आप अन्य, इसमें से कोई नहीं होगा तो आप अन्य व्यवसाय वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकती हैं। फिर उसके बाद जो भी होगा आप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर सबमिट एंड अपडेट ऑल अबव डाटा पे क्लिक करिएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहा जाएगा। 3 से 4 डॉक्यूमेंट बस मांगा जा रहा है, जो कि ब्राउज़र के रूप में होना चाहिए, आपको PDF के रूप में। सबसे पहले आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, वरना जो निरक्षर होंगी उनको थंब पर, यानी एक पेज पे सिग्नेचर करके या फिर अंगूठा लगाकर यहाँ पे आप लोग को अपलोड करने की आवश्यकता है। इसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि 200 KB से कम होगा। फिर बैंक पासबुक का फ़ोटो कॉपी अपलोड करना है। फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप अपना एक ठे अपलोड करिएगा। फिर फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग को फाइनल सबमिट करने से पहले नीचे लिखा गया कि फाइनल सबमिट करने के बाद आप किसी भी प्रकार का डाटा अपडेट नहीं कर सकती हैं। यानी कि आप एक बार ढंग से सभी चीज़ों को मिला लीजिएगा, उसके बाद ही जाके फाइनल सबमिट कर लीजिएगा। एक बार करेंगी फिर उसके बाद दोबारा आपको मौका नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे जब आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा तो उसके बाद आपको प्रिंट आउट मिलेगा, उस प्रिंट आउट को निकलवा कर रख लीजिएगा। परंतु उस प्रिंट आउट को कहीं भी आपको जमा करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है उसके हार्ड कॉपी को, केवल अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। तो आप जब फाइनल सबमिट कर लीजिएगा उसके बाद आपका ये जो पूरा का पूरा फॉर्म है इसको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और आने वाले 1 हफ्ते या इस महीने के अंत तक आपके बैंक खाता में पैसे भेज दिया जाएगा। और उसके बाद जब पैसे आपके बैंक खाता में भेज दिया जाएगा उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे जो भी सब आप डाली होंगी, जो काम करना है आपको, उस काम को आपको करना पड़ेगा। और आने वाले समय में आपको
आपके घर आएगा कुछ टीम। उसके बाद उस टीम के द्वारा आपको देखा जाएगा कि क्या आपको और ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है। तो जब उनको लगेगा तो आपको 2 लाख रुपए तक की राशि भी प्राप्त हो सकती हैं। अब 2 लाख के लिए कोई गारंटी नहीं है, परंतु 10,000 रुपये जो है ये आपको प्राप्त होना ही होना है। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा प्रोसेस हमने बतला दिया ऑनलाइन अप्लाई करने का। बहुत ही आसान प्रोसेस है। 3 से 4 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। चलिए हम बता देते हैं कि आप अपने मोबाइल के माध्यम से कैसे किसी भी डॉक्यूमेंट के साइज़ को डिस्क्रीज कर सकते हैं। मतलब क्योंकि जो आपको 2 MB तक बस रखना है, तो आप देखिएगा कि आप फ़ोटो से मोबाइल से लेती होंगे तो वो ज़्यादा MB का हो जाता होगा। तो कैसे उसको कम MB में कर सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। किसी भी फाइल को आपको PDF में कन्वर्ट करने के बाद उसको कम MB में आपको करना है, कम KB में करना है, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, क्लियर स्कैनर। अन्यथा आप गूगल में भी जा कर के डिस्क्रीज फाइल साइज करिएगा सर्च, तो वैसे भी कर सकती हैं, लेकिन आपको हमेशा काम पड़ेगा तो ये क्लियर स्कैनर काफ़ी बेस्ट ऐप है। इसके लिए हम कोई पर्ची कर रहे हैं, इसका खूबी है इसलिए हम इसको बता रहे हैं। इसमें कैमरा का यहाँ पे ऑप्शन मिलने वाला है। कैमरा का ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ से आप लोग को कोई भी फ़ोटो जो लेना है उस फ़ोटो को कैप्चर कर लेंगे फ्लैश ऑन करके। फ़ोटो के यहाँ से हम लोग कैप्चर कर लिए। फ़ोटो कैप्चर होने के बाद इसका एरिया आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी एरिया में चाहिए होगा। उस बाद क्लिक करिएगा आगे वाला पे। अब इसमें आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो के रूप में अपलोड कर सकते हैं, या फिर ओरिजिनल ही रख सकते हैं। तो हम फ़ोटो में कर देते हैं, इस प्रकार दिखता है। डॉक्यूमेंट में इस प्रकार दिखता है। आप चाहे तो इसका ब्राइटनेस बढ़ा घटा भी सकते हैं, इसका कॉन्स्टेंट बढ़ा सकते हैं, इसमें लाइटनिंग भी आप बढ़ा घटा सकते हैं। तो हम यहाँ पे फ़ोटो के रूप में करके सही टिक पे क्लिक कर दें। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा PDF का। इस PDF वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे यह PDF के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें आप देखिएगा तो इसका साइज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। एक्चुअल साइज इसका 3.38 MB है। अब आपको सबसे कम साइज़ देखिएगा 225 KB इसमें है। 225 KB से कम ये फाइल नहीं हो सकता है। तो आप 225 इस पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ से 3 डॉट वाले पे क्लिक करके सेव टू स्टोरेज कर सकते हैं, या फिर प्रिंट वाले ऑप्शन पे करके प्रिंट कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पे आपको शेयरिंग का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। हाँ तो गाइस, हमने पूरा आपको प्रोसेस बतला दिया है ऑनलाइन अप्लाई करने का महिला रोजगार योजना 2025 के लिए। अब इसमें केवल एक प्रॉब्लम आप लोग को आ सकता है, जो कि हमने पहले भी आपको बताया था कि OTP का जो प्रॉब्लम है फेस करने को मिल रहा है। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है कि OTP बहुत लोग का नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपके मोबाइल में कोई फॉल्ट नहीं है, वेबसाइट अभी स्लो चल रहा है, क्योंकि एक बार में 10-10 लाख 20-20 लाख लोगों का आवेदन जा रहा है, जिस कारण से वेबसाइट बहुत स्लो चल रहा है। इसलिए आपको थोड़ा वेट करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। हमने पूरा डिटेल इस वीडियो में बता दिया किस प्रकार से अप्लाई करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट का साइज़ कैसे कम करना है, सारा जानकारी। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका कमेंट का जरूर जवाब देंगे। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।